हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। 1400 प्लस वैकेंसी निकली हुई है। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, साथ ही साथ बात करेंगे सिलेक्शन के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी कितनी रहेगी। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 अलग अलग पोस्ट में रिक्रूटमेंट होती है। मेनली जो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए होती है एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, और उसके बाद होती है एसबीआई सीबीओ यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर। और एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई सीबीओ ये दोनों ही पोस्ट बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सर्कल्स डिसाइड करने का मौका मिलता है। यानी कि आप सर्कल चूज कर सकते हो कि आप किस सर्कल में वर्क करना चाहते हो। लेकिन एसबीआई पीओ के साथ क्या होता है कि एसबीआई पीओ की पोस्ट में जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ऑल इंडिया में किसी भी सर्कल में दे दिया जा सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपके घर के आसपास ही आपको मिलेगा, कोई फिक्स नहीं रहता है। अगर आप नॉर्थ के हो तो आपको साउथ में मिल सकता है। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि आप एसबीआई सीबीओ को टारगेट करके प्रिपरेशन करो। एंड एसबीआई क्लर्क, हालांकि एसबीआई क्लर्क क्लरिकल पोस्ट हो जाती है, लेकिन एसबीआई सीबीओ जो होती है ये ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट होती है। तो अगर आप कहीं अभी जॉब नहीं कर रहे हो और अगर आप टारगेट कर रहे हो कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन करना है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी किसी भी बैंक में आप ज्वाइन कर लो एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे एसबीआई सीबीओ के पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए सारी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो एसबीआई सीबीओ की पोस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 नवंबर रहेगी। एंड ऑनलाइन टेस्ट की कॉल लेटर नवंबर या दिसंबर तक आएगी एंड 4 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा। तो ऑलरेडी इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट की डेट बता दी आपको। यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी एंड देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। स्क्रीनिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चेक किया जाता है कि जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो आपके पास है या नहीं। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 1422 वैकेंसीज निकली हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। 1400 प्लस वैकेंसी निकली हुई है। बहुत कम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिलती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, आपको पता है बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, खास करके ऑफिसर ग्रेड पे। तो यहाँ अगर आप ये कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई ज़रूर कर देना। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए यहाँ पे सर्कल वाइज वैकेंसी निकलती है। जैसे भोपाल में अगर आप देखोगे तो टोटल 175 वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं तो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आता है। तो आपकी पोस्टिंग, अगर आप सपोज भोपाल सर्कल से अगर आप अप्लाई करते हो तो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। और लैंग्वेज क्या रहता है तो हिंदी आपको आनी चाहिए, यानी कि ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए तो ही आप इस सर्कल में अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जिस भी सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए तो ही आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ आप केवल किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी एक सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग किसी एक सर्कल में, जिस भी सर्कल में आपने अप्लाई किया हुआ है उसी सर्कल में आपकी पोस्टिंग होगी। एक चीज़ और है कि यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर तो नहीं होगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेंटर पोस्टिंग भी आपकी नहीं होगी। कॉर्पोरेट सेंटर एस्टैब्लिशमेंट पोस्टिंग या फॉरेन पोस्टिंग ये सब भी आपको नहीं मिलेगी, अनलेस कि आप SMGS 4th ग्रेड तक पहुँच जाते हो या फिर 12 ईयर ऑफ सर्विस आप कंप्लीट कर लेते हो। यानी कि 12 ईयर सर्विस कंप्लीट करने के बाद आपकी ट्रांसफर्स हो सकती है। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट्स वर्किंग इन SBI इन क्लेरिकल या सुपरवाइजरी कैडर और एम्प्लॉयज इंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आप ऑलरेडी SBI में एज क्लियर काम कर रहे हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो कितने ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो देखते हैं। तो एक्सपीरियंस कितना है, 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस आपकी होनी चाहिए। यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन होने के बाद, जैसे ग्रेजुएशन यहाँ रिक्वायर्ड है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपकी मिनिमम 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए एज ऑन 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ चेक किया जाएगा। एंड कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस होनी चाहिए, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में हो सकता है या फिर किसी भी रीजनल रूरल बैंक में हो सकता है, एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शेड्यूल कमर्शियल बैंक मतलब जो भी प्राइवेट बैंक वगैरह हो गया उसमें, या फिर किसी रीजनल रूरल बैंक में है, या फिर जो और भी बाकी IBPS बैंक्स वगैरह होते हैं यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स हो गए। तो किसी में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है मिनिमम 2 ईयर्स का तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और देखिए आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, लेकिन ये जो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा ये ऑफिसर ग्रेड में होना चाहिए। और जर्नलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट होती है SBI में स्केल 1 की, उसमें जो उनका जॉब प्रोफाइल रहता है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जॉब प्रोफाइल रहनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आपने देखा जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, ऑनलाइन टेस्ट के बाद स्क्रीनिंग होती है। तो स्क्रीनिंग में यही चीज़ चेक की जाती है कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी वो SBI के स्केल 1 जर्नलिस्ट ऑफिसर की जैसी ही होनी चाहिए, तो ही आप एलिजिबल रहोगे।
एज लिमिट की बात करें तो एज 30 सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी देना होगा, लेकिन अगर आपने वो लैंग्वेज क्लास 10th या क्लास 12th में पढ़ा हुआ है और आपके पास उसकी सर्टिफिकेट है या स्टैंडर्ड जो मार्कशीट होती है वो है, तो फिर आपको ये लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना होगा। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों ही टेस्ट देने होंगे। तो सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा जो 2 आवर्स का होगा। 4 अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे, टोटल 120 क्वेश्चन पूछेंगे, 120 मार्क्स का टेस्ट होगा। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा। बैंकिंग नॉलेज से 40 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा। इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी से 30 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 20 रहेगा। एंड इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी कि टोटल 2 आवर्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। 120 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। इसके बाद आपको सेम डे में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी देना होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट्स का होगा, जिसमें आपको लेटर राइटिंग एंड एसे लिखना होगा। एंड ये 50 मार्क्स का टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में चेक किया जाएगा कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो स्केल 1 जर्नलिस्ट ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जैसे ही मैच होनी चाहिए। एंड अगर ये हो जाता है तो आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू टोटल 50 मार्क्स का होगा। फाइनल सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट की 75% वेटेज रहेगी एंड इंटरव्यू की 25% वेटेज रहेगी। सैलरी की बात करें तो यहाँ जो पे स्केल रहेगा ये एग्जैक्टली आपको SBI PO जैसा मिलेगा, यानी कि बेसिक पे 36,000 रहेगा, जहाँ आपको पता है ज्वाइन करने के बाद आपको 2 एक्स्ट्रा एडवांस इंक्रीमेंट मिल जाती है। और यहाँ पे आप सिंस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो इसलिए आपको यहाँ पे 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिल रही है। इसके अलावा आपको DA, HRA, लीज रेंटल, CCA, मेडिकल एंड बाकी जो बेनिफिट्स मिलते हैं SBI में वो सारी बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 60 to 70,000 रहेगी। इसके अलावा आपको बहुत सारे पर्क्स अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स मिलेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स को कोई फीस पे नहीं करना होगा। जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट्स को 750 रुपीज़ पे करना होगा। तो यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कर देना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 नवंबर रहेगी। तो ये थी सारी डिटेल्स SBI CBO के रिगार्डिंग। इसकी नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। साथ ही साथ अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई जरूर कर देना। बहुत सारे कैंडिडेट्स जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछ रहे थे कि SBI CBO की जॉब प्रोफाइल क्या होती है एंड SBI PO की पोस्ट से कैसे डिफरेंट होती है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। वीडियो यहाँ आपको दिख रही होगी, वीडियो के लिंक, तो उससे आप वहाँ जाके आप देख सकते हो वीडियो। हालांकि इस वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। SBI CBO की जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो आप वो देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी और कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।